तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी से जुड़ी जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो देखिए आप देख सकते हैं। मैं एनडीटीवी ये एनडीटीवी की वेबसाइट से पूरे का पूरा मैंने आर्टिकल उठाया हुआ है। तो वहाँ से मैं देने वाला हूँ कि एनडीटीवी ने आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में क्या लिखा है, पूरा बताऊँगा इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं कोई फेक वेबसाइट नहीं है, पूरी एनडीटीवी की ही ये वेबसाइट है। देखिए इसमें कहा गया है द आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम विल बी बिगेन आफ्टर द इज ओवर द रेलवे हेड सेड इन दिसंबर 2020 यानी 2020। करंटली द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आर कंडक्टिंग द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी पोस्ट। यानी दिसंबर 2020 में कहा गया था कि जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये जो फर्स्ट स्टेज का एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसको कंडक्ट कराने के बाद लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एनटीपीसी के करंट टाइम में एग्ज़ाम चल रहे थे फिलहाल तो रुक गए हैं, इसके बाद लिया जाएगा, ये कहा गया था। आगे इन्होंने कहा है द आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम इज़ बीइंग हेल्ड फेसेस फॉलोइंग कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइन। यानी कि जो चल रहे हैं ये कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ चल रहे हैं। द एग्ज़ाम हैड स्टार्टेड ऑन दिसंबर 15 टिल 18 अप्रैल। इट हैज़ बीन हेल्ड 6 बैचेस ऑफ कैंडिडेट्स। यानी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन के साथ चल रहे थे और 15 दिसंबर से 8 अप्रैल तक इसके 6 जो फेज़ थे, 6 बैचेस थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कितने, 6 बैचेस, आपको ध्यान रखना है। 6th फेज़ के एग्ज़ाम इसके कंप्लीट हो चुके हैं 8 अप्रैल तक। ए टोटल ऑफ 1,26,30,885 कैंडिडेट हैव रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम अगेंस्ट 35,208 वैकेंसीज। यानी इतने जो कैंडिडेट्स थे वो रजिस्टर थे, 1,26,30,885। टोटल पोस्ट कितनी थी, 35,208 थी। आगे इसमें कहा गया है आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम बार नोटिफाइड इन 2019। यानी जो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम था, ये इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी हम सभी जानते हैं 2019 में आई थी। ए टोटल ऑफ 1,15,67,248 कैंडिडेट हैव रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम अगेंस्ट 1,03,769 पोस्ट। यानी इसमें आगे कहा गया है कि जो आरआरसी ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन थी 2019 में आई थी, जिसमें 1,15,67,248 कैंडिडेट रजिस्टर यानी ऑनलाइन कराया है 1,03,769 पोस्ट के लिए। आगे इसमें कहा गया है द रेलवे रिक्वायरमेंट सेल यानी आरआरसी विल कंडक्ट द एग्ज़ाम। यानी इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराएगा, आरआरसी। आरआरबी नहीं कराएगा, आरआरसी। आगे यहाँ पर बोला गया है इन दिसंबर रेलवे ऑथराइज्ड हैड सेड द आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन अप्रैल। यानी दिसंबर में कहा गया था आरआरसी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा कि ये अप्रैल में कंडक्ट करा लिया जाएगा। हाउ एवर कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन इन द कंट्री में रिक्वायरिटी यानी जो रिक्वायरिंग एजेंसीज है हैव कैंसिल एग्ज़ाम्स। यानी जो करंट में कोविड जो सिचुएशन चल रही है इसके थ्रू क्या किया गया है, जो भी एजेंसी थी यानी रिक्वायरिंग एजेंसी थी, उन्होंने एग्ज़ाम को क्या है, कैंसिल किए हैं। द आरआरबी हैव आल्सो नॉट रिलीज द नेक्स्ट अपडेट ऑन एनटीपीसी एग्ज़ाम। यानी आरआरबी ने, क्योंकि पीछे आज इसमें बताया गया कि 6 फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया गया है, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट है एनटीपीसी एग्ज़ाम पर वो अभी नहीं दी गई है आरआरबी के द्वारा। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द ग्रुप डी एग्ज़ाम कैन चेक अपडेट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम डेट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरसी ऑफ वेरियस जोन्स। यानी यहाँ पर आगे कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रुप डी में फार्म फिल करा है, जो रजिस्टर्ड हैं, वो अपडेट चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम के थ्रू। यानी जो एग्ज़ाम से जुड़ी जो भी जानकारी है वो वेबसाइट पर जो अलग आरआरसी के जोन है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फॉलोइंग कोविड-19 गाइडलाइंस। कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन एट द एंट्री। यानी जो एग्ज़ाम है वो कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट हैं वो, यानी कि जो फार्म आपने देखा होगा मिलता है उसके साथ, उस फार्म को भरने के बाद ही आपकी एंट्री होगी। विदाउट द डिक्लेरेशन कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्ज़ाम। यानी अगर आप उस फार्म को नहीं भरते, डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट हैविंग बॉडी टेम्परेचर मोर देन द प्रेस्क्रिप्ड लिमिटेड नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्ज़ाम। यानी अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर हाथों हाथ चेक किया जाएगा वहाँ पर, अगर ज़्यादा है तो उसको भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा।
हाउ एवर फॉर दिस कैंडिडेट द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन ए डिफरेंट डे। यानी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है या जो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं, जो फार्म नहीं भरते हैं, तो इनका जो एग्ज़ाम है वो अलग दिन जो है कंडक्ट कराया जाएगा। आगे यहाँ पर कहा गया है यानी कि जो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम विल बी कंप्राइज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी इसमें कंप्यूटर यानी आपका सीबीटी होगा, फिजिकल इफेक्टिविटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। द कैंडिडेट मोर देन द प्रिस्क्रिप्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी कॉल्ड फॉर फिजिकल इफेंसी यानी पीईटी टेस्ट के लिए और सब्सिक्वेंट स्टेजेस। यानी इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जितनी वैकेंसी उससे ज़्यादा बुलाए जाएंगे फिजिकल वगैरह के लिए, पीईटी के लिए। दिस इज टू टेक केयर ऑफ कैंडिडेट नॉट टर्निंग अप एंड यानी सिमिलर एजेंसीज इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इट हैज़ बीन मेंशन इन द जॉब नोटिफिकेशन। यानी ये पूरी जो सारी डिटेल है आपकी जो जॉब नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन कर दी गई है। तो फ्रेंड्स यही कुछ कहा गया है, यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने यही कहा है कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन के थ्रू आपके जो है एग्ज़ाम रुके हुए हैं, क्योंकि 6th पेज का जो अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं 8 अप्रैल तक एनटीपीसी के। 7th पेज की उसकी भी डेट जारी नहीं की गई है। तो आप वेबसाइट पर बने रहिए, देखते रहिए कि कब इसका अपडेट आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।